स्वागत है प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग द्विघात बहुपद पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः 1/4 और -1 है। हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए हमें शून्यांकों की जरूरत होगी। तो यहां से मान सकते हैं कि माना शून्यांक बराबर एक लेंगे अल्फा और दूसरा लेंगे बीटा। अब यहां से हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का जो योगफल है वो हमें दिया है 1/4। तो यहां से लिख सकते हैं 1/4 और शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा उसका वैल्यू दिया है -1। अब यहां से हम लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू फॉर्मूला होती है -b/a और इसका वैल्यू हमें दिया है 1/4। तो यहां से हम लिख सकते हैं 1/4। उसी तरह अल्फा इंटू बीटा इसका होता है c/a और इसका वैल्यू हमें दिया है -1। तो यहां से हम लिख सकते हैं -1। नीचे कुछ नहीं तो वहां से 1 हम मान सकते हैं। अब यहां देख सकते हैं कि a का वैल्यू जो है 4 है, यहां a का वैल्यू 1 है। a का वैल्यू हमें सेम करना होगा, एक जैसा करना होगा। उसके लिए क्या करना है, ये ऊपर वाले वैल्यू में नीचे वाले वैल्यू के जो आधार में है, जो हर है, इसको ऊपर नीचे गुणा करना है। ये 1 को ऊपर नीचे गुणा कर लेना है। गुणा करने से हमें 1 1 जो 1 और 4 कम 4 प्राप्त हो जाएगी। यहां भी उसी तरह इंटू करके इसका जो नीचे हर है इस 4 को हम ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। तो यहां से 4 कम 4 यानी -4 और नीचे आएगी 4 कम 4। अब देख सकते हैं कि जो a का वैल्यू है वो 4 है, यहां भी a का वैल्यू 4 है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो a का वैल्यू होगा वो 4 होगा। b का वैल्यू यहां से हम लोग निकाल लेंगे, ये b है और b का वैल्यू 1 है। तो b का वैल्यू 1 है, इसमें माइनस है, माइनस को हम इधर 1 में दे देंगे तो b का वैल्यू -1 हो जाएगी। तो यहां से हम लिख सकते हैं -1। फिर यहां से हम c निकाल लेंगे। c का वैल्यू देख सकते हैं, c का वैल्यू -4 है, तो यहां से हम लिख सकते हैं -4। अब यहां से हम द्विघात बहुपद निकाल लेंगे। तो लिखेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद इसका जो रूप होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये द्विघात बहुपद का स्ट्रक्चर है। a के लिए हम लिखेंगे 4, यहां से 4 लिख लेंगे x²। यहां से प्लस b का माइनस में वैल्यू है, देख सकते हैं -1, तो प्लस माइनस यहां से माइनस ले लेंगे। b के लिए 1, अब 1 लिखें या ना लिखें 1 हमेशा रहती है, यहां से हम x ले लेंगे। फिर यहां से c का वैल्यू -4 है, तो ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, c के लिए हम लगाएंगे यहां से 4। तो देख सकते हैं जो द्विघात बहुपद का मान होगा वो 4x² - x -4। तो कहां पे है देख सकते हैं, 4x² -x -4 ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगी। इसे हम लोग एक दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं, जैसे कि यहां से हम लिख सकते हैं द्विघात समीकरण। फॉर्मूला होती है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। x के लिए एक्स ही रखेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू 1/4 है, तो यहां से लिखेंगे 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू देख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा -1 है, तो यहां से लेंगे -1 इक्वल्स टू 0 और x², ये प्लस माइनस माइनस 1x, यहां से या 1/4 हम x लगा सकते हैं, प्लस माइनस माइनस यहां से 1 इक्वल्स टू 0 और ये 4 को यहां से एलसीएम कर लेंगे, 1 के साथ जाके इंटू हो जाएगी, तो 4 1 जा 4 x² माइनस 1x। अब 1 लिखें या ना लिखें, माना जाता है तो x लिख लेंगे, यहां से भी इसको एलसीएम ले लेंगे, 4 1 जा 4
और ये पूरा के नीचे हम लिख लेंगे ये 4 को एलसीएम के तौर पे, इक्वल्स टू हो जाएगी ये 0। फिर यहां से हम लिख सकते हैं ऐसे 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू, ये जो 4 इधर डिवाइड इधर आके इंटू हो जाएगी और 0 से इंटू होगी तो बराबर में 0 हो जाएगी। अगर इस पूरे को देखें तो ये एक द्विघात समीकरण है, लेकिन अगर हम यहां से यहां तक देखें तो ये एक द्विघात बहुपद है। 4x² माइनस x माइनस 4 देख सकते हैं ऑप्शन डी में है। तो ये जो है ये सेकंड मेथड था, ये जो हम लोग किए ये हमारा फर्स्ट मेथड है, ये फर्स्ट मेथड है। आशा करता हूं आप समझ पा रहे हैं। आइए हम लोग एक दूसरा उदाहरण लेकर समझने का प्रयास करते हैं। देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः √2 और 1/3 है। यहाँ से भी सबसे पहले हम लोग शून्यांक मान लेंगे, यहाँ से कि हमारे पास जो शून्यांक होंगे वो हम मानेंगे एक अल्फा और दूसरा को बीटा। यहाँ से हमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है और अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a और उसका वैल्यू हमें दे रखा है √2। तो यहाँ से हम लेंगे √2, नीचे पे 1 मान सकते हैं अपने से। फिर यहाँ से लेंगे अल्फा इंटू बीटा c/a, उसका वैल्यू हमें दिया है 1/3। यहाँ से देख सकते हैं कि a का वैल्यू 1 है, यहाँ a का वैल्यू 3 है। हमें बराबर करना होगा, बराबर करने के लिए ऊपर में इसका हर से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे और इसे बराबर करने के लिए इसका हर से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। यहाँ गुणा करेंगे तो आएगी 3 √2 डिवाइडेड बाई 3 एकम 3। यहाँ गुणा कर लेंगे 1 1 जो 1 डिवाइडेड बाई 3 1 जो 3। अब देख सकते हैं a का वैल्यू 3 है, यहाँ भी a का वैल्यू 3 है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे a इक्वल्स टू हमारे पास होगी 3। b का वैल्यू निकाल लेंगे, देख सकते हैं b का वैल्यू 3 √2 है, जबकि यहाँ माइनस है तो b के लिए माइनस यहाँ दे देंगे तो -3 √2 हो जाएगी। और c का वैल्यू हो जाएगा, c के लिए 1 है तो यहाँ से हम लेंगे 1। अब यहाँ से हम द्विघात बहुपद निकाल लेंगे। द्विघात बहुपद का स्ट्रक्चर होता है, स्वरूप होता है उसका ax² प्लस bx प्लस c। a हमारे लिए है 3 तो यहाँ से हम 3 का s² लिखेंगे प्लस b के लिए माइनस में है तो प्लस माइनस यहाँ से माइनस लगा लेंगे। b के लिए 3 √2x, फिर c के लिए 1 तो प्लस में 1। 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1 देख सकते हैं कहाँ पे है, तो वो आपका ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगी। इसे हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, सेकंड मेथड में ऐसे कर सकते हैं इसे। ये सेकंड मेथड में द्विघात बहुपद निकालने के लिए द्विघात समीकरण हम लिख लेंगे और इसका एक फॉर्मूला होती है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। x के लिए x² ही रखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा के लिए वैल्यू हमें दिया √2 तो यहाँ से हम लिख सकते हैं √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 1/3 इक्वल्स टू हम लिख लेंगे 0। फिर x² प्लस माइनस माइनस √2x प्लस 1/3 इक्वल्स टू 0। अब ये 3 को हम एलसीएम लेंगे, ये 3 से एलसीएम हो जाएगी, यहाँ 1 है 3 1 जा 3 x² माइनस फिर ये 3 को इससे इंटू करेंगे तो 3 √2x प्लस 1 और डिवाइड में हो जाएगी ये 3 और इक्वल्स टू 0। फिर यहां से हम आगे लिख सकते हैं ऐसे 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1 इक्वल्स टू, ये डिवाइड इधर जाके इंटू हो जाएगी, भाग में है तो गुणा हो जाएगी और गुणा 0 से कोई गुणा होती है तो 0 ही होती है। ये पूरा एक द्विघात समीकरण है, लेकिन अगर हम यहां तक लेंगे तो ये द्विघात बहुपद हो जाएगी। तो देख सकते हैं 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1 ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगी। आशा करता हूं वीडियो देख के आप क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख गए होंगे। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस को लेकर के। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।